हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई लहंगों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई लहंगों की बारिश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी परियों के लिए जादुई कपड़े बनाने का काम करती थी। पर एक दिन रानी नाम की एक लालची लड़की जंगल में फल तोड़ने जाती है। तभी वो देखती है कि जादूगरनी एक बहुत ही चमकदार लहंगा पहनकर अपने घर के सामने खड़ी है। ये औरत कौन है? लगता है इसने सोने का लहंगा पहन रखा है। तभी वो जादूगरनी अपने लहंगे से बात करने लगती है। सुनो जादुई लहंगे, मुझे बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक खाना है। जादूगरनी के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा केक प्रकट हो जाता है। अरे वाह, मेरा बनाया हुआ जादू लहंगा काम कर रहा है। इतना कहकर जादूगरनी घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जादूगरनी है। मुझे इसका जादुई लहंगा चुराना होगा। इस लहंगे की मदद से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। फिर रानी चुपके से जादूगरनी की खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर ताक झांक करने लगती है। तभी रानी देखती है कि जादूगरनी के कमरे में ढेर सारे चमकदार लहंगे रखे हैं। जादूगरनी उन सभी लहंगों को एक के ऊपर एक रख रही थी। अब कल सुबह होते ही मैं ये सारे जादुई लहंगे परी देश में जाकर रानी परी को दे दूंगी। लेकिन आज रात मुझे इन लहंगों की अच्छी तरह रखवाली करनी होगी ताकि कोई इन्हें चुरा न सके। इतना कहकर जादूगरनी सभी लहंगों के चारों तरफ एक आग का घेरा बनाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अरे नहीं, इस जादूगरनी ने तो लहंगों के चारों तरफ आग का घेरा बना दिया है। अब मैं इस आग को पार करके लहंगे नहीं उठा सकती। मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रानी उस कमरे में दाखिल हो जाती है और एक कोने में छुपकर बैठ जाती है। सुबह जब वो जादूगरनी इन लहंगों को लेकर परिदेश की ओर रवाना होगी, तभी मैं उससे ये सारी लहंगे छीनकर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस तरह रानी कमरे के कोने में बैठकर सारी रात बिता देती है। फिर सुबह होने पर जादूगरनी कमरे में आकर सारे लहंगे उठा लेती है और उन्हें एक जादुई कालीन के ऊपर रख देती है। लेकिन तभी रानी जादूगरनी को धक्का देकर जादुई कालीन के ऊपर बैठ जाती है और उसे हवा में उड़ाकर वहां से भागने लगती है। अरे नहीं, ये लड़की कौन है? ठहर जा दुष्ट लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं इन जादुई कालीन के जरिए यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी जादूगरनी अपनी शक्ति से एक धनुष बनाकर प्रकट कर देती है। फिर वो बाण बनाकर उसके ऊपर आग जलाकर जादुई कालीन के ऊपर छोड़ देती है। जलता हुआ बाण सीधे जादुई कालीन से टकरा जाता है, जिस वजह से जादुई कालीन में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या? जादुई कालीन में तो आग लग गई। अब मैं क्या करूं? रानी उस जादुई कालीन के नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उस जादुई कालीन की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। अरे नहीं, अब मैं इससे नीचे कैसे उतरूंगी? फिर देखते ही देखते वो जादुई कालीन झील के ऊपर पहुंच जाती है। ये देख रानी फौरन झील के पानी में छलांग लगा देती है। लेकिन झील में एक आदमखोर मछली थी। रानी झील में गिरते ही वहां रहने वाली एक आदमखोर मछली रानी का पैर काटकर खा जाती है। फिर किसी तरह रानी अपनी जान बचाकर झील के किनारे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जादुई कालीन पर रखे सभी लहंगे गांव में गिरने लगते हैं। उस गांव की सभी लड़कियां ये देख अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेती हैं। अरे मैंने तो आज तक आसमान से सिर्फ बारिश होते देखा है, लेकिन इतने सारे चमकदार लहंगों की बारिश इस तरह गिरते हुए मैंने पहली बार देखा है। फिर वहां मौजूद सभी लड़कियां एक एक कर उन लहंगों को पकड़ना शुरू कर देती हैं और उन्हें अपने घर ले जाकर पहन लेती हैं। उन लहंगों को पहनते ही सभी लड़कियों के घरों की छत से ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये नजारा देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। इस तरह उस गांव की सभी लड़कियां रातों रात धनवान बन जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई लहंगों की बारिश की कहानी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक दिन इंसानों को मुसीबत में फंसा देता है। इसीलिए लालच से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।